हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग ट्रिलॉजी में। इट्स द 1st ऑफ मई, पहला दिन है मई महीने का और आई होप कि आप सभी पूरे जोश में होंगे, फुल एनर्जी के साथ होंगे हर दिन के डेली करंट अफेयर्स वीडियोस देखने के लिए। सो हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियोस में हम उस दिन के न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं और ये भी समझते हैं कि उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन दी मेन एग्जामिनेशन। अगर आपने अभी तक कोई वीडियोस नहीं चेक किए हो या फिर आप चैनल पे नए हो तो आप इस आई बटन में जाके पिछले 2-3 महीने के डेली करंट अफेयर्स वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे 1 मई की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। वीडियो शुरू करने से पहले कल हमने जो भी पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है जस्टिस बी.आर. गवई अपॉइंटेड एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू डिस्प्ले सैक्रेड बुद्धा रेलिक्स ऑफ सारनाथ इन वियतनाम फॉर द फर्स्ट टाइम। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एमओयू साइन किया विद रैपिडो टू एनहांस लॉजिस्टिक्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। संजय परिहार एंड शहजाद अजीम अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। वेटरन फिल्म मेकर शाजी एन करून पासेस अवे एट द एज ऑफ 73। चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है इंडिया क्लोजेस इट्स एयर स्पेस फॉर द पाकिस्तानी एयरलाइंस टिल May 23। सो हमारे देश के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है दैट इंडियन एयर स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान या फिर एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड ओन्ड या लीज्ड बाय पाकिस्तानी एयरलाइंस और ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग द मिलिट्री एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब ये क्यों हुआ ये आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ दिन पहले पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, जिसकी सीरियसनेस को देखते हुए हमारे देश की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, जैसे कि सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ इन द हाई कमीशन फ्रॉम 55 to 30। जो भी पाकिस्तानी हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है उसके जो ऑफिशियल्स थे उनको डिक्लेयर किया गया है पर्सन नॉन ग्राटा एंड दे वर टोल्ड टू रिटर्न बैक टू देयर नेशन। देयर आफ्टर एसवीईसी वीजास नहीं मिलना टू द पाकिस्तानी नेशनल्स एंड क्लोजर ऑफ द अटारी वाघा बॉर्डर। इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी कुछ मेजर्स लिए थे, जैसे कि सस्पेंशन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट, क्लोजर ऑफ द वाघा बॉर्डर, सस्पेंशन ऑफ ऑल द bilateral agreements and trades between the two countries। एंड उन्होंने भी अपना एयर स्पेस बंद किया था फॉर द इंडियन एयरलाइंस। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको टीटी से पूछा जा सकता है, आपको अग्रीमेंट से पूछा जा सकता है। सो कई सारी चीजें आपको कनेक्ट करती रहनी है और इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सो ये न्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो वी हैव लॉन्च्ड आवर कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। इस कोर्स में आपको हर महीने एक मंथली कंपेंडियम दिया जाता है। इस मंथली कंपेंडियम में उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट और एग्जाम वर्दी न्यूज को कवर किया गया है। साथ ही साथ ताकि आपको अच्छे से न्यूज समझ में और आप अच्छे से ग्रैब कर सके, इस कंपेंडियम को बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, यूटी, स्पोर्ट्स, डिफेंस और ऐसे कई सारे सेक्शंस। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस या फिर ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then this compendium course is a one stop solution in cracking all your exams। so इसे बिल्कुल चेकआउट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर नेक्स्ट न्यूज इज बाबूजी वनम। ये इनॉग्रेट किया गया इन तेलंगाना एंड इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन क्रिएटेड इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो वी आर कंडक्टिंग दिस मंथली करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। द डेट इज 4th of May and timing is 10 AM sharp। Platform which is being used for this particular mock test is Learn with Trilogy का प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आप अगर कैसे एस्पिरेंट हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं फॉर करंट अफेयर्स, देन आप इस टेस्ट को जरूर दीजिए। देयर आफ्टर मैं ये भी बताना चाहता हूँ टॉप 3 विल बी गिवन आवर मंथली कंपेंडियम फॉर free। So National Archives of India has launched a book named Ramanujan Journey of a Great Mathematician। It delves into the life of the great mathematician of India S. Ramanujan and shows his contribution to the field of mathematics। And the last news is International Labour Day 2025। इसे 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है and it is also known as International Workers Day। इंडिया में इसे सबसे पहले 1923 में सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ से पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे ईयर कब सेलिब्रेट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज 1923। कौन सी जगह में सेलिब्रेट किया गया था, किस पार्टी ने सेलिब्रेट किया था। तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वक्त आ चुका है कुछ क्वेश्चन देखने का। ये क्वेश्चन हमें एक आइडिया दे देते हैं कि आज हमने जो भी न्यूज देखा उससे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इन दी मेन एग्जामिनेशन। साथ ही साथ मैं बता दूं हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देने वाले हैं जो भी इन क्वेश्चन का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन विच वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, इट इज लोकेटेड इन, यहाँ पे आपको स्टेट का नाम बताना है। देयर आफ्टर इंटरनेशनल लेबर डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इन द ईयर, यहाँ पे आपको साल बताना है, क्या वो 1920 में फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था, 1921, 1922 या 1923। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वाज फाउंड इन द ईयर 1891, 1901, 1911 या फिर 1921।
आपको अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। सो ये थी आज की न्यूज। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप वॉचिंग। बाय।